अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परी हो, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जान दी टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। माँ सदके ते प्यो कुर्बान जावे, मामा पापा दियाँ परियाँ। चलो जी, मैं भी पापा की परी हूँ। मैं भी हस्बैंड की परी हूँ। भारी भरकम, भारी भरकम परी। तो जी जनाब, वेलकम हो गया मेरी शहजादियों। की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे जो है अभी हम बात करेंगे। कहते हैं जब हम किसी से नाराज़ होकर उसे कह रहे होते हैं ना, तुमने मुझे हर्ट किया, मेरा दिल टूट गया, तब दर हकीकत सिर्फ ठेस पहुंची होती है और हम सिर्फ शिकवा कर रहे होते हैं। मगर जब दिल सचमुच टूट जाता है ना, तब हम खामोश हो जाते हैं, अगले बंदे से शिकवा नहीं करते। तब हमारे दरमियान का रिश्ता ख़त्म हो चुका होता है। तो जब कोई शिकवा कर रहा होता है ना, या सुना रहा होता है, तो समझा करें कि अभी उसे सिर्फ ठेस लगी है। और जब सचमुच दिल से मतलब ठेस पहुंचती है ना, सचमुच तकलीफ़ होती है, फिर वो शिकवे नहीं करते। बहुत सारी बीवियां मैंने ऐसी देखी हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसे मैंने देखे हैं, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, बहन भाई ऐसे देखे हैं। पहले तो शिकवे करते हैं आपस में, ये बड़े प्यारे प्यारे रिश्ते होते हैं। फिर जब वो शिकवा करना छोड़ देते हैं ना, तो समझो कि रास्ते अलग हो चुके हैं। कोशिश करें शिकवे तक बात रहे तो अच्छा है, ठेस तक बात ना पहुँचे। खैर, यहाँ पे अभी बढ़ते हैं। हमने पहले वीडियो में बात की थी मूड ख़राब किस वजह से हुआ, जो कि साजिद ने नहीं बताया था कि क्यों ख़राब हुआ था मूड, किस वजह से ख़राब हुआ था मूड। लेकिन विदाउट कौसर उनका ब्लॉग जो है बहुत अच्छा चल गया, लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और कौसर के हवाले से इतना लोग जो है तपे हुए थे, गुस्से में थे कि साजिद को खरी खरी ही सुना दी। और खरी खरी क्या, बल्कि उसको समझा रहे थे। खरी खरी नहीं सुना रहे थे, समझा रहे थे कि भाई वो आपकी बेइज्जती करती है और हमें अच्छा नहीं लगता कि इस औरत के लिए अपने 3 बच्चे और बीवी को जो है आपने इग्नोर किया, इस औरत की वजह से आपने जो है ये हरकत की, और जो है इसको ज़िंदगी में लेके आए और इसकी ज़िंदगी सुहानी बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठे। तो ये चीज़ थी, ये रोला था। समझ? आसिया जी, मेरी बुग्गा जी, मेरी सारी मखनी जी। चले जी, बढ़ते हैं अपने आगे रिएक्शन की तरफ और चीज़ों की तरफ। अच्छा जी, आसिम की भी जो है रील आई थी, उसमें भी बहुत सारे लोग जो है उसको बुरा भला कह रहे थे। आसिम को भी बहुत ज़्यादा लोगों ने ना बुरा भला कहा और बहुत ज़्यादा उसको बातें शातें सुनाई हैं। अच्छा, मिसेस माजिद भी कह रही हैं, मुझे एक दो और सिस्टर, 3-4 सिस्टर ने मुझे कमेंट किए हैं, मैं उनके ख्वाब में आती हूँ। यकीन माने मैं बड़ी हैरान होती हूँ, रियली मैं आपके ख्वाब में आई हूँ। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा होता कि सचमुच मैं आप लोगों के ख्वाब में सच्ची में आती हूँ। मैं बड़ी हैरान हूँ। अच्छा, शाइस्ता जलील भी कह रही हैं कि नौशीन आप मेरे ख्वाब में आई थी, सच में आपने आकर कहा कि मुझे जब से मालूम हुआ झूठ बोलना गलत है, तो मैंने उसके बाद से झूठ बोलना छोड़ दिया। अच्छा, ये भी मतलब कह रही हैं कि आप मुझे समझा रही थी, आप मुझे समझा रही थी और आपने बल्कि बात भी की थी कि झूठ बोलना जो है वो बहुत गलत बात है, बहुत जो है आप अपने लिए अजाब कमा रहे होते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बिल्कुल मेरी जान, झूठ जो है ना, एक तो जिंदगियां तबाह कर देता है, फिर आपकी वर्थ ख़त्म हो जाती है। सही है ना? मतलब झूठे को तो फिर इंसान उसमें भी नहीं बिठाता, अपने किसी मशवरे में, अपने किसी पंचायत में, अपने किसी चीज़ में, मतलब नहीं बिठाते। तो जो है ये इसका बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा। मैं आपको इसकी डेफिनेशन देने बैठ जाऊँ ना तो फिर बहुत लंबा व्लॉग हो जाना है। तो थैंक यू सो मच यार, मैं आपके ख्वाब में आई हूँ। और दूसरी बात ये, मिसेस माजिद सिस्टर जो हैं वो भी यही कह रही हैं कि आप ना मेरे ख्वाब में आई हैं।
तो वो भी मुझे मतलब इस तरह से कह रही हैं कि आप मेरे ख्वाब में भी आई हो, आपसे दिल से मोहब्बत करते हैं हम सारी सिस्टर्स। थैंक यू सो मच मेरी जान दी टोटी। अल्लाह ताला आप लोगों को अजर अजीम दे, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत बहुत खुशियाँ दे और किसी का मोहताज ना करे। मोहताजी बहुत बड़ी गंदी बला है, यकीन माने, बहुत बड़ी गंदी बला है, बहुत गंदी चीज़ है ये जो मोहताजी है। अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से दूर रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। सितारा का व्लॉग आया जनाब, और सितारा का व्लॉग जो है 2 दिन बाद आया, आप लोगों ने देखा होगा, और बहुत सारे लोग परेशान थे, बहुत ज़्यादा ही जो है अपसेट थे कि सितारा जो है उसने व्लॉग क्यों नहीं डाला, और उनका टाइटल था हमारी खुशियाँ, हाँ तेरी मेरी खुशियाँ, और वो भी बच्चों के साथ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा उनका व्लॉग। थोड़ा थोड़ा सा था, 10 मिनट का व्लॉग था, और उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि देखें हम लोग बिज़ी थे और हमारी वजह से बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और बाकी उन्होंने कहा कि एक जगह पे काम था। अच्छा, यहाँ पे रेणुका रेणुका बहुत मुश्किल नाम आपका, एंगर करके जो मैं बोलती हूँ, मुझे लगता है मैं कहीं गलत ना बोल जाऊँ मैं फिर इसलिए ना नाम ज़्यादा रेणुका जी ही लिखती हूँ। तो रेणुका जी जो है वो भी कमेंट कर रही थी कि आई थिंक सितारा का लगता है कि वो घर शायद ले रही हैं। फिर एक दो और जगह पे भी सुनने में आया कि भाई सितारा जो है खुशखबरी देने वाली है। तो भाई वो क्या खुशखबरी है, देखेंगे कब देती हैं सितारा, क्या वो देती हैं या वो अभी सगीरा राज में अपनी खुशी रखेंगी। तो यहाँ पे जो है या तो भाई वो अपने ड्रीम हाउस के हवाले से भाग दौड़ कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने ऐसे ही किया था कि वो लोग जो हैं उसके नक्शे वगैरह का और डिज़ाइन वगैरह का इस तरह से चीज़ें प्रोसेस और कुछ पेपर्स वगैरह साइन करवाने थे, उसमें लगे हुए थे। या फिर अब ये भी कहा जा रहा है कि सितारा जो है अपना जिस घर में वो रहती हैं वो घर शायद ख़रीदने लगी हैं। तो अगर ख़रीदने लगी हैं तो भाई वो बहुत खूबसूरत घर है, उनको ख़रीदना चाहिए। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। अभी ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन सितारा बिज़ी हैं और मुसलसल उनके व्लॉग भी मिस हो रहे हैं। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं वो मतलब लगता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है बिहाइंड द कैमरा। तो जो भी चल रहा है भाई अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, आपको कामयाबी दे। आपकी बहुत स्ट्रगल है, आपकी बहुत मेहनत है, आपने बहुत मेहनत की है, तकवदो की है। और दूसरी बात, आपने ना अपनी शोहरत जो है, आपको जो शोहरत मिली है वो अकेले इंजॉय नहीं किया, सबको पहचान दी। ये आप में बड़ी खूबसूरत चीज़ है, ये आप में बहुत अच्छी चीज़ है, ये हकीकत है। मैं हकीकत बोल रही हूँ कि अक्सर लोग ना अपनी शोहरत खुद मज़े लेते हैं अपनी शोहरत को। आपके पास जो फेम होता है, नेम होता है, आप खुद इंजॉय करते हैं, दूसरे बंदे को इजाज़त नहीं देते। मैंने बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर देखे हैं जो आपके रिश्तेदारों में से कोई फ़ोटो लगा के आ जाए तो आप फ़ौरन दूसरे ब्लॉगर जो मेन बड़ा ब्लॉगर होता है, यूट्यूबर होता है, वो क्या करता है, वो फौरी तौर पे कहता है खबरदार हमारी फ़ोटो ना लगाना, हमें मेंशन ना करना, आप अपने तरीके से चलें, अपनी पहचान बनाएं, हमारा नाम तक नहीं लेना, ना बताना है। लेकिन आपने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उन लोगों को शाउट आउट दिया, सबको शाउट आउट दिया। आपने अपने रिश्तेदारों को भी उस फेम का मज़ा चखाया, उस फेम को इंजॉय करते हैं आपके रिश्तेदार भी। ये अलग बात है कि वो बाद में आपसे ही हासिद हो गए, कुछ लोग आपसे ही नफ़रत करना शुरू हो गए, आपके ही पीठ पीछे चीज़ें करना शुरू हो गए। बहुत सारे लोग उसमें मायके की साइड हो, ससुराल की साइड हो, बहुत सारे ऐसे लोग उठ के आए थे। खैर, इन्होंने ये नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। और बाकी जो है उन्होंने कहा हम बिज़ी होते हैं तो हमारे बच्चे भी नाराज़ हो जाते हैं, हमें डर डर के घर आना पड़ता है जब हमें देर हो जाती है। ये सितारा ने खुद ही यहाँ पे आके बता दिया है कि भाई हम जब देर से आते हैं, हम काम से गए होते हैं, हम बिज़ी होते हैं, हमारे भी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन जो है बच्चे नाराज़ होते हैं तो डर डर के घर आना पड़ता है। और इसीलिए उनकी नाराज़गी ख़त्म करने के लिए हम लोग बाहर निकले हैं। लेकिन भाई कंटेनर वगैरह भी लगे हुए थे शहर में, तो उन्होंने कहा कि अब देखते हैं रास्ते खुले हैं कि नहीं खुले। और बाकी
इन्होंने कहा कि बच्चों को अभी हम लेके जा रहे हैं प्ले एरिया में, भाई जहाँ पे ये खेल सकें। मुस्तफ़ा तो नहीं था, आयत और तैयबा थी, आयत और तैयबा थी, वो साथ थी। बहुत ज़्यादा बच्चे खुश थे। आई थिंक वो मामा का बहुत इंतज़ार कर रहे थे कि छुट्टी है, चलो ज़रा थोड़ा सा घूमें फिरें, थोड़ा सा बाहर इंजॉय करें। अच्छा, सितारा ने कहा कि ज़िंदगी में बहुत मसले परेशानियां होती हैं, तो इसलिए भाई बच्चों को टाइम देना भी ज़रूरी है, अगर हम बच्चों के लिए कर रहे होते हैं सारा कुछ। तो खैर साजिद भी साथ था, ये लोग गए बच्चों के साथ। सिर्फ यही व्लॉग बनाया उन्होंने 10 मिनट का, बस घर से बच्चों को लिया और सीधा प्ले गेम वहाँ पे खेले कूदे, और फिर वापस जब घर के दरवाजे में सितारा आई हैं तो उन्होंने अपना व्लॉग वहीं पे ही एंड कर दिया। कोई मज़ीद उन्होंने अपडेट नहीं दी थी। खैर बहुत ज़्यादा लोग खुश थे, बहुत ज़्यादा लोग हैप्पी थे कि थैंक्स, आपका व्लॉग आया, आपने बहुत अच्छा किया व्लॉग डाला। हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, लेकिन जो है प्लीज़ अपनी अपडेट ज़रूर दिया करें। बहुत सारे लोग ये भी खुश हो रहे थे कि भाई हमें आपका इतना ही व्लॉग बेशक डाल दो, लेकिन डाल दो, हमें खैरियत मालूम होती रहेगी। तैयबा की फ्रेंड भी वहाँ पे उन लोगों को मिली थी, वो भी मतलब वहीं पे मतलब शॉपिंग वगैरह करने के लिए गए हुए थे। तो तैयबा और वो आपस में गपशप लगा रही थी, और फिर इन्होंने घूमा फिरा, झूले झूले भी लिए माँ बेटियों ने, मतलब हैप्पी हैप्पी, खुद का भी माइंड रिलैक्स हो गया। बच्चों के साथ बच्चा बन जाओ तो वैसे ही बंदा बहुत सारे परेशानियों के जो पहाड़ होते हैं आपके, वो आप भूल ही जाते हो थोड़ी देर के लिए। तो ये भी अच्छी चीज़ है यार, घूमना फिरना। बहुत सारे कमेंट ये भी थे कि टीवी, इतना बड़ा टीवी आपने जो है 65 इंच का लेके जो रखा है, उसमें सिर्फ कार्टून ही दिखाती हैं। ये सुनैना जो है वो कह रही हैं आप उसमें सिर्फ कार्टून ही दिखाती हैं, न्यूज़ भी वहाँ पे आती हैं, कभी न्यूज़ ही दिखा लिया करो। उधर इतने बुरे हालात हैं और आप बच्चों के साथ बाहर घूम रहे हैं। जब स्कूल और रोड सारे बंद हैं तो कोई बड़ा रीज़न होगा, पर आप जैसे लोगों को सिर्फ अपने घूमने फिरने मस्ती करने में मतलब है। सेफ्टी गई भाड़ में। पहली बात तो ये सिस्टर कि ये दारुल खलाफा है जो पाकिस्तान का है, उसमें ताजर हजरात, उसमें जो मतलब अभी इस टाइम जो जलसा चल रहा था वो मौलवी हजरात का चल रहा था। ज़ाहिर सी बात है उनकी भी कुछ डिमांडें होती हैं, उनकी भी कुछ चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। या कभी ताजर हजरात हो गए, या कभी सियासी पार्टियाँ हो गई, ये लोग जो है अपना मुतालबा मनवाने के लिए, आपको पता है कि हर कंट्री, हर जो है मुल्क में ये चीज़ें होती हैं। अक्सर हम लोग बड़े बड़े मतलब गैर मुल्की जो होते हैं यार, ये अंग्रेज़ों को भी हम लोग देखते हैं, अक्सर ये लोग भी अपनी डिमांड के लिए बाहर निकले होते हैं। तो यहाँ पे भी जलसे होते हैं, तो वो शहरों के बाहर लगाए जाते हैं, या उस एरिया मखसूस जहाँ एरिया होता है, जहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे होते हैं, वहाँ उस चीज़ को कवर अप करते हैं। वो एक हदूद होती है। बाकी दुकानें भी खुली होती हैं, कोई इंतशार नहीं होता। बड़ा खूबसूरत जो है नेचुरल लवर, इन्होंने इतना प्यारा जो है कमेंट का जवाब दिया है, ज़रा सुनिए। उन्होंने कहा बट वहाँ तो सब खुला हुआ है, मॉल में भी बेहद जो है भीड़ है। भीड़ की वजह से ही उनको पार्किंग नहीं मिली, नीचे ही मिली है पार्किंग, ऊपर नहीं मिले, ठीक है। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा मे भी उनके सिटी में नहीं होगा प्रॉब्लम, नहीं इस्लामाबाद में ही होता है। वहाँ पे ही जो है हर कुछ दिन बाद जलसे जुलूस होते हैं हर लोगों के, उसमें नर्सेज भी हो जाती हैं, उसमें बहुत सारे इदारे होते हैं, हर बंदा अपने अपने तरीके से वो कर रहा होता है। तो उसमें ये नहीं होता तोड़ फोड़, भाई इस ये कर दो वो कर दो, कि भाई पूरे शहर को जलाओ घिराओ कर दो, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा नहीं होता। एक हदूद में बैठ के अपनी बात मनवानी है बस, यहाँ तक इस तरह से था। तो खैर यहाँ पे जो है उन्होंने कहा कि मतलब मॉल शॉल भाई बंद होते तो फिर पता होता, बाकी सेफ्टी जो है वो ज़रूरी होती है। लेकिन यहाँ पे मतलब आजकल न्यूज़ टीवी में ही नहीं, फ़ोन पे भी सारा कुछ पता चल जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि 35 इंच के टीवी में ही न्यूज़ देखें, और जिस जगह घर में बच्चे हों वहाँ बड़ों को टीवी देखना मिलना ही मुश्किल है। तो दूसरी बात ये कि वो वैसे भी टीवी में मतलब कार्टून
तो वो दिखा देती हैं। आप वो न्यूज़ वगैरह देख के मज़ीद स्ट्रेस लाजमी लेना है। कहीं ना कोई वैसे ही मसले, घरेलू प्रॉब्लम, सियासी प्रॉब्लम, हर तरह से कोई ना कोई चीज़ चल रही होती है। तो बहुत सारे लोग अपने काम में बिजी होते हैं, कम न्यूज़ देखते हैं, या एक आध वक्त की न्यूज़ देख ली बस, ठीक है। तो खैर बाकी अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला सब परेशानियां दूर करे, चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि इतना गुस्सा बहन आप क्यों कर रही थी इतना गुस्सा क्यों कर रही थी कि हमें न्यूज़ दिखाओ। आप सर्च कर लें, आपको सब देखने को मिल जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे थे सितारा प्लीज़ कम्युनिटी लगा दिया करो प्लीज़, यहाँ पे जो है इस तरह से भी, और अप्रिशिएट भी बहुत सारे लोग कर रहे थे। यहाँ पे नजमा के हवाले से भी जो है सितारा को काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे जनाब। और हाँ, मुझे भी कमेंट आया हुआ था, सुने ज़रा, सितारा के टाइटल के हवाले से जो है बड़ा खूबसूरत मैसेज किया है हमारी प्यारी सी सिस्टर ने, और वो है महरून सदीकी। मैं पढ़ने लगी थी महरून सदीकी कहती है रज्जो ने तो झूठ रन सितारा यासीन के आज के टाइटल देखकर लिया है। आप भी करें, अपने दिमाग पर जोर दें कि आखिर क्यों उसने यू टर्न लिया है और सितारा का टाइटल ऐसा क्यों आया है, आप भी ज़रा बताएं। फिर कहती है चलो मैं बता देती हूँ, आज के टाइटल का मतलब ये है, तुम सब जाओ भाड़ में, हमारी खुशियाँ हमारी औलाद हैं। ये था सितारा का टाइटल का मेन मकसद कि उन्होंने ये टाइटल क्यों लगाया है। बड़ी भाई आप ज़हीन बंदी है आप बहुत ही ज़हीन बंदी है, महरून निसा या महरून सदीकी बहुत ज़हीन है। सितारा के टाइटल के हवाले से उन्होंने कहा तुम लोग जो सारे भाड़ में, मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूँ। खैर यहाँ पे जो है साजिद साहब तो आए बच्चों को छोड़ के चले गए, मतलब सितारा ने वहीं पे वो जैसे ही पहुंचे तो कहता है मुझे देर हो गई, अब मैंने जाना ही जाना है, घर में दूसरे घर में जाना है। उसने कहा चलो ठीक है, गाड़ियां बाहर खड़ी रहें, या इस तरह से बातें कर रहे थे, वहीं पे ही ब्लॉग एंड हो गया है। नजमा के लिए जो कमेंट आ रहे थे उसके लिए भी बहुत सारे लोग कह रहे थे सितारा आप किसको जो है नजमा को जवाब क्यों नहीं दे रही, आप नजमा को जवाब दें। तो फिर बहनों वो तो चाहते ही हैं कि उसको व्लॉग से हटाएं, रिएक्शन की तरफ लेके आएं, सितारा कंटेंट बने। समझ आ रही है, सितारा व्लॉगों से हट जाएगी, फिर उसके चटपटे रिएक्शन जो है उनका लोग वेट करेंगे। एक ऑडियंस होती है, जैसे हम लोग हैं, हम रिएक्शनिस्ट हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ रिएक्शन सुनते हैं, बहुत सारे लोग जो है सिर्फ व्लॉग देखते हैं, रिएक्शन को मुंह भी नहीं लगाते, देखते भी नहीं हैं। बहुत सारे लोग व्लॉग और रिएक्शन दोनों देख लेते हैं, लेकिन वो मखसूस तबका होता है, थोड़ी मिकदार में होता है। थोड़े लोग होते हैं जो व्लॉग और रिएक्शन को पसंद करते होंगे। या तो लोग रिएक्शन को पसंद करते हैं, न्यूज़ रिव्यूज़, या फिर लोग पसंद करते हैं व्लॉग। व्लॉग की एक अपनी ही चार्म होती है, अपनी ही चीज़ होती है। जब आज से 3 साल 2.5 साल पहले मैंने पेशन गोई की थी, मैंने बोला था कि सितारा के रिश्तेदार अब रिएक्शन की तरफ आएंगे। उस टाइम कोई नहीं देता था, कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था, यकीन माने। मैंने पहले ही भांप लिया था इस चीज़ को, क्योंकि एक दो दफ़ा ना ये लोग गिले शिकवे कर रहे थे, नजमा और डीडी, सही है। तो ये लोग ना एक दफ़ा गिला शिकवा सिर्फ किया था व्लॉग में, एक दूसरे को टोंट मारा था, और मैंने बाकायदा तौर पे वीडियो बनाई थी, और मैंने कहा था लो भाई, आप सितारा के ख़ानदान वाले रिएक्शन दिया करेंगे, और दिल करे रिएक्शन वालों पे भी रिएक्शन आए। ये मेरी वीडियो थी, ये मैंने वीडियो बनाई थी, और मैंने ये भी कहा था उसके बाद ठुस हो जाना ये सारा कुछ। अभी इनके 65,000 40,000 35,000 व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन जब ये रिएक्शनों की तरफ आएंगे इनका बट्ठा बैठ जाएगा। ये मैंने पेशन गोई की थी, मैंने मेरी ऑब्जर्वेशन थी, मैंने जो यहाँ पे रखी थी। जो पुरानी व्यूवर्स बहनें होंगी, पुराने पहले से जुड़ी हुई हैं, वो ज़रूर मेरी इस बात को एग्री करेंगी, उन्हें याद होगी मेरी ये बात। तो वही हुआ,
फिर वो रिएक्शन ये लोग देना शुरू हो गए थे। फिर उसके बाद डीडी को मैंने समझाया कि आप रिएक्शन की तरफ तो आ गए हैं, लेकिन आपका चैनल बैठ जाएगा। फिर उसने मेरे पे रिएक्शन देना शुरू कर दिया। मुल्तानी बाजी कहती है हमारी रोज़ी रोटी पे लात मत मारो, हमें रिएक्शन देने दो, तुम लोग रिएक्शन में ना आओ। मैं कहा मेरी बात सुनो, आप रिएक्शन दोगे हमें कंटेंट मिलेगा। मैं तो उस वे में कह रही थी, आपके व्लॉग के वे में, कि आप लोगों के व्लॉग जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। लेकिन आपको मेरी ये बात पसंद नहीं आई, आपने मेरी बात को उल्ट करके बोला है, तो भाई दो रिएक्शन, हमें भी कंटेंट मिलेगा। फिर हम बैठे हैं, आप हम आपके ही रिएक्शन पे बात कर लिया करेंगे, वरना तो हम छेड़ते भी नहीं हैं, डिस्कस भी नहीं करते। तो फिर वही हुआ, ये लोग रिएक्शन की तरफ आ गए और व्लॉग को कर दिया बाय बाय। अब ये बनाते भी हैं, बेदिली से बनाते हैं, उस तरह से व्लॉगिंग नहीं कर पाते जैसे एक पहले जोश जज्बा या एक पॉजिटिविटी नज़र आती थी। अब वो चीज़ें गायब हो रही हैं, गायब हो गई हैं। और इन लोगों को भी पता चल गया कि भाई अगर जो है ब्लॉग हम क्या बनाएंगे, डेली क्या रूटीन दिखाएंगे, तो बेहतर यही है कोई ना कोई फट्टा, कोई ना कोई बात हमें यहाँ पे लानी चाहिए और वक्ती तौर पे व्यूज़ लेने ही चाहिए। और चैनल को मरने से बेहतर है रिएक्शन दे के दोबारा से ज़िंदा किया जाए, जो कि ये लोग कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे जो है जो बहनें कह रही थी कि सितारा आप इनको आओ और जवाब दो, तो भाई वो इस तरह के लोग जो होते हैं वो यही चाहते हैं कि सितारा ब्लॉग से हटे और रिएक्शन में आए और हमें जो है एक किस्म से हमें भी हाइप मिले, हमें भी वो मतलब अटेंशन मिले। तो फिर सितारा तो गई ना, सितारा का ब्लॉग तो ख़त्म। फिर वो तो इन चीज़ों में फंस जाएगी, आज इसको जवाब दिया, कल उसको जवाब दिया। एक बंदे की आदत होती है कि भाई वो देता ही नहीं है जवाब, तो फिर वो नहीं देता। खैर, यहाँ पे नजमा ने भी पता नहीं किसने उसको भड़काया हुआ है, उकसाया हुआ है। वो कहती हैं भाई मुझे कमेंट आ रहे थे और मैंने जो है आके, या मुझे मैसेज बहनें मेरी आके करती हैं, मैं आके जो है यहाँ पे बोल देती हूँ। और बाकी जो है घुमा फिरा के अम्मा के नाम के थंबनेल टाइटल लगा रही होती हैं और कभी कहती हैं हाँ मेरे इस्लामाबाद वालों से रिश्ते ख़त्म हैं, कभी कहती हैं कि आई एम सॉरी सितारा और अम्मा। तो लोग भी गजनी हो जाते हैं, कहते हैं या तो ये गजनी है या फिर हमें गजनी बना रही है, क्या कह रही है ये, घुमा फिरा के बातें कर रही है, हमें समझ ही नहीं आ रहा। कभी तुम उनकी हेड में बात करती हो, कभी तुम उनकी सपोर्ट में बात करती हो, कभी तुम कहती हो कि हमारे रिश्ते टूट गए, कभी तुम कहती हो हमारे रिश्ते नहीं टूटते, कभी तुम कहती हो हस्बैंड को नहीं जाने दूंगी, कभी तुम कहती हो कि तुम सलाम ना दो, लोग बुरा मनाते हैं। तो आपको लोगों की बातें क्यों असर करती हैं? हालांकि सितारा को भी तो कमेंट आते हैं, सितारा को भी तो लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं कि तुम्हारी भाभी ने ये किया, तुम्हारी भाभी की बहन ने ये किया, तुम आओ उसको जवाब दो, ये करो वो करो, या मतलब तुम्हारी भाभी रुकवाती क्यों नहीं है ये मामलात, ये ख़त्म क्यों नहीं करवाती। वो कभी भी रिएक्ट नहीं करती, वो चुप है। और इन्होंने जो रिएक्ट किया हस्बैंड को ला के खड़ा करके और जो है कहा कि आपने सलाम नहीं देना वरना मैं वो सलाम काट दूंगी, आपने अब इस्लामाबाद नहीं जाना, ये नहीं करना, वो ना करना। तो ऐसे लगता है कि इनके अंदर ऑलरेडी शदीद तरीन बातें भरी पड़ी हैं जो ये मतलब करना चाहती हैं। वक्ती तौर पे बात उबड़ उबड़ के आती है अंदर से वक्ती तौर पे, और फिर जो है कुछ दिनों बाद दोहरा जहाँ पैदा है आती है, कुछ दिल की भड़ास निकालती है फिर चुप हो जाती है, फिर थोड़ी सी भड़ास निकालती है फिर चुप हो जाती है। लेकिन चल बहुत कुछ रहा है इनके अंदर, बहुत कुछ चल रहा है। कभी हस्बैंड के सामने कहती है तुम्हारी बहन और माँ नहीं बोलते, तुम्हारी सपोर्ट नहीं करते, और जब अम्मा और बहन पे बातें हो रही थी तो उस टाइम छुपा दिया और कहती थी कि वो रिएक्शनों से परहेज़ किया हुआ है, अम्मा ने रिएक्शन देने से दूर रखा हुआ है मेरे हस्बैंड को। और कल वो आ गया और कहता है कि देखें जी, ज़्यादा तलीम जो होती है ना, नहीं अंजलि, अंजलि अंजलि आप बताओ ना जरा इनको, ये हम हमारे बारे में ऐसे बोल रहे हैं, तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रहे हैं, बहन भाइयों के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, लोग बताओ ना। तो वो शुरू हो जाता है अंजलि अंजलि, मिर्चें जो खिलाई हैं मेरे तन बदन में है अंजलि, और आग जली अंजलि, अगर तेरे कहने पे मैंने बयान ना दिया
ये जो अभी गरम गरम पराठा और तेज़ मिर्चों वाला ऑमलेट खिलाया है, ये कचुन्ने मार के तुम निकाल दोगी। इससे बेहतर है मुझे कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा। अंजलि, तंजलि, मंजलि, अंजलि, ओ मंजलि वालड़िया। तो अंजलि को जो है वो फिर प्रोटेक्ट करने के लिए रैस बढ़ा जाता है। लेकिन एक बात है कि नजमा के अंदर गुस्सा बड़ा भरा हुआ है, वक्त वक्त पे तरीके तरीके से आती हैं और वो आके यहाँ पे अपना गुस्सा निकाल लेती हैं और फिर उसके बाद जो है कहते हैं देखें जी मैंने तो ऐसे नहीं किया। तो आजम भाई का वो जुमला मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो कहते हैं सुनावा तीनों तो कमा नो नो एंड है ना, नहीं नहीं कमा मतलब कहूँ बेटी को सुनाऊँ बहू को, तू भी सुन रहा तेनू ही सुना रही हैं। तो ये भी वही करती है, रिएक्शन इसने दो बहनों पे दिया लेकिन उनको भी बीच में रगड़ा लगा गई। फिर कहती नहीं मैं तो कुछ नहीं किया, नहीं नहीं मैंने तो, अरे भाई जिन्होंने आपको बोला है आपको आप उस अंदाज में वैसे ही आके जवाब दे दे, बात खत्म, बात बढ़ेगी नहीं। लेकिन अब इसके अंदर इतना कुछ भरा होता है, आगे ये खुद ही एक्सपोज हो जाती है, खुद ही बातें रख देती है। और फिर जो है सवाल फिर अम्मा और सितारा पे खड़े कर देती है, आप लोग आए ना जरा दे ना जवाब, आपके बेटे के बारे में ऐसे कह रही है। बेटा कैसे, आप रिश्ता, आप वो तो रिएक्शन आप पे था, वैसे आप पे भी नहीं था। नॉर्मली उन्होंने उस बंदी ने बात की है कि देखें जी वो उस बंदी से तो सितारा का कोई अभी लेना देना नहीं है, भाई उसका जो है फारूक जो है सितारा का वो भाई है, वो खून का रिश्ता है, उसके बारे में हमने कुछ नहीं कहना, वो जाने और वो जाने। ये फारूक को ला खड़ा किया और कहती है देखो मेरी बात सुना, आज के बाद तूने सलाम नहीं करना, आज के बाद तूने कॉल करनी है जाके उधर साइड पे कॉल कर लेना, आज के बाद जो है तुमने इस्लामाबाद जाने की कोशिश भी नहीं करनी। तो बहन ईद पे अम्मा बड़ा इंतज़ार कर रही थी और सितारा भी कि मेरा भाई आएगा, वो भाई नहीं गया। गया ही नहीं है वो, तो आप चुपचाप देखती रही, बड़े परेशान हैरान हुए थे। लेकिन नज्जो वो ज़रूर पहुंच गई थी। और उसके बाद नजमा साहिबा जो है वो कहती हैं आइंदा मैं नहीं जाऊंगी, मैं बस जो होना था हो गया, आइंदा के बाद मैं ही नहीं जाऊंगी। तो ये खुद ही कहती हैं कि मेरा रिश्ता ख़त्म है। जब आपका रिश्ता ख़त्म है आपकी सपोर्ट में कैसे आगे सितारा बोले, ये है ना रोला। खैर यहाँ पे जो है मिसलीडिंग थंबनेल लगा के और वही सास भी दामाद भी अब इकट्ठे हो गए मिसलीडिंग टाइटल थंबनेल लगा के। और फिर जो है कभी ये लोग वहाँ इस्लामाबाद खुद पहुँचे होते हैं, कभी कहते हैं क्यों उनका घर है, सिर्फ हमारे रिश्तेदारों का घर नहीं है, कभी ये क्या बयान देते हैं, कभी ये क्या बयान देते हैं और ख़ुद ही फंस जाते हैं जब लोग सवाल करते हैं कि आप लोग उन लोगों के ख़िलाफ़ वीडियोस बना चुके हैं, फिर अपोलोजाइज सही तरीके से नहीं करते, ऊपर ऊपर से सॉरी कर दी, फिर उसके बाद टीज़ करते हैं, तो वो चीज़ें हमें पसंद नहीं हैं। यहाँ पे जो है आयशा के हवाले से भी इन्होंने कहा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई किससे सुलह हुई है। आयशा के बारे में जो कह रही है कि आयशा ने जो वीडियो हैं वो मेरे कहने पे प्राइवेट कर दी हैं, तो वो किससे सुलह हुई है। आप लोगों की तो लड़ाई थी नहीं, क्या डीडी से सुलह हुई है। इस बारे में इन्होंने कोई ऐसा बयान या कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई। और बेटी के बारे में भी यही कहा अगर वो गई भी है तो फिर क्या हुआ। अरे भाई उस टाइम आप डीडी और बीना पे रिएक्शन दे रही थी ना, और वो आप पे दे रहे थे, तो वो वही बोल रहे थे, कोई और नहीं बोल रहा था। उन्हीं लोगों ने कहा कि फिर वो क्यों आती है, जब तुम हमारी बिरयानियाँ गिनवा रही हो तो फिर तुम्हारी बेटी भी तो वहाँ बिरयानियाँ खाती है। यहाँ से बात ख़राब हुई थी, समझ आई है ना। बाकी पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि आपकी बेटी वहाँ पे पार्लर पे कोर्स कर रही है, वहाँ पे सीख रही है। तो आप लोग ना अपनी बातों से खुद ही फंसते हैं, लोग जब सवाल जवाब करते हैं तो फिर आप लोग चिढ़ जाते हैं। यहाँ पे डीडी को भी काफ़ी छेड़छाड़ की गई है। अब देखते हैं डीडी अगर मैदान में आया तो फिर इनका ये गेम ना बड़ा लंबा चलना है, इनकी लड़ाई फिर दोबारा से लंबी हो जानी है। थोड़ी सी छेड़ाछेड़ी करके गई हैं परसों भी, कल भी इस तरह से। अगर वो चिड़ चुड़ गए तो इन्हों का मामला तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाना है। खैर ये थी सूरत, ये थी कहानी, और टाइटल की भी असल हकीकत जो है वो भी आप लोगों को बता दी है मेहरून सदीकी सिस्टर ने। तो खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें,
अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दो लड़कियों।